तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बिजनेस कम्युनिकेशन लेकर के आया हूँ आपके लिए। और टॉपिक का नाम है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है आज का। और आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड प्रेस बेल आइकन, बिकॉज जो भी आप हमारी नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलती रहे इसकी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना मत भूलना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बच्चों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, अगर मैं एक लैंग्वेज में बात करूं, जिसको बोलते हैं बच्चों प्रभावी 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 संचार। जिसको बोलते हैं बच्चों प्रभावी संचार। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, देखो इफेक्ट अलग ही नजर आ रहा है। इफेक्टिव, समझ रहे ना। किसी चीज पे प्रभाव पड़ना, किसी चीज पे इफेक्ट डलना। जैसे कि मेरी ऐसी बात आप तक पहुंच जाए कि आपको इफेक्ट पड़े कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये पढ़ सकता हूं। लाइक एक मोटिवेशनल स्पीकर, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी आग होती है, बात करने, वो बातों ही बातों में इंसान को ऐसा कर देगा, इंसान को ऐसा कर देगा कि वो उस काम को करने पे मजबूर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझा आप मेरी बात को? इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपको जो मेरी बात है वो आपके भेजे में डल गई, आपके दिमाग में डल गई, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपकी, मेरी बात से आपको आपको इफेक्ट पड़ा, आपके दिल पे इफेक्ट पड़ा, आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ा, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ा, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा। अगर जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो तभी क्लियर होगी जब आप इसको एंड तक देखेंगे। ध्यान रखना, अभी आगे आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बतानी है मेरे को। अगर मैं एक डेफिनेशन के अंदर बात करूं, हिंदी में पहले बात करता हूं कि प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों एवं संगठनों के बीच में संगठनों के बीच में सूचित करने, निवेदन करने या प्रेरित करने या प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सूचनाओं का आदान और प्रदान किया जाता है, तो स्पष्ट, पूर्ण तथा सही होती है एवं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता होती है। इसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेटिव बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस which the purpose to inform, to request or pursue and to build goodwill. It is complete, clear and correct and save the reader time and help in achieving its goals. बताया ना मैंने आपको भी। एक मोटिवेशनल स्पीकर जब आपसे बात करता है, आपको ऐसी स्टोरी सुनाएगा, आपको ऐसी बात बोल देगा कि आपके गोल्स, आपका जो अंदर से जो खून है वो उबलने लगेगा, आप जागने लगोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं। इसको बोलते हैं बच्चों प्रभावी संचार। आपको ऐसी बात बोल दी कि आप उस काम को करने पे मजबूर हो गए, आप अपने गोल को अचीव करने में परफेक्ट हो गए। इसको बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव कम्युनिकेशन। समझ गए ना मेरी बात को? सुनना कभी मोटिवेशन स्पीकर को, वो आपको जॉब के बारे में, वो आपको बिजनेस के बारे में, वो आपको आपके एजुकेशन के बारे में, ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं, आपको ऐसा बोल देंगे, आपको जागरूक कर देंगे किस चीज के लिए। सिंपल सी बात है, इफेक्टिव मतलब किसी चीज के लिए जागरूक कर देना, इफेक्ट डाल देना। ऐसी बात बोल देना आपको जो इफेक्ट कर गई कि हाँ यार अब तो मुझे करना ही है, अब तो मैंने ठान लिया। देखा होगा आपने कुछ लोगों को, है ना? उसको बोलते हैं बच्चों इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप सभी को इसका मतलब और बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। समझ गए ना आप लोग? आई होप समझ में सबको आ गया होगा। देन अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे, इसके मॉडल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताता हूं। मॉडल फॉर, इसके मॉडल्स बताता हूं। इसके मॉडल्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं पी। सबसे पहले मैं बात करता हूं
P4। सबसे पहले मैं बात करता हूं P4। बच्चों P4 होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। P4 होता है पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद बच्चों R4 होता है बच्चों रिसीवर रोल। रिसीवर रोल। और बच्चों I4 होता है इंपैक्ट। I4 होता है इंपैक्ट डिजायर्ड। जिसको मैं हिंदी में आपको बता दूं, इसको बोलते हैं बच्चों वांछित प्रभाव। और बच्चों इसके बाद D4 आता है डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन। डिजाइन ऑफ द कम्युनिकेशन। उसके बाद बच्चों E4 आता है एग्जीक्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसके मॉडल्स होते हैं बच्चों, ये लर्न करिएगा। इसी के बेस पे आप हेडिंग्स बना सकते हो अच्छी अच्छी, इसी के बेस पे आप काम कर सकते हो। समझ गए ना आप? अगर मैं जैसे कि इसके बारे में बताऊं आपको, जैसे कि इसमें हेडिंग्स बताऊं, कुछ आपको अमेंडमेंट हेडिंग बता दूं, जैसे कि आप पर्पस लिख सकते हो, जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, उद्देश्य। इसमें आप बच्चों ऑडियंस डाल सकते हो, जिसको बोलते हैं बच्चों श्रोतागण। देखा होगा ना, जब मंच पे बहुत सारे लोग होते हैं तो एक सामने एक, अगर मैं बोल रहा हूं सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसको बोलते हैं ऑडियंस। एक होता है बच्चों इंफॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं सूचना। एक होता है बच्चों बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ। एक होता है बच्चों ऑब्जेक्शन, जिसको बोलते हैं हम विरोध। और एक आता है बच्चों कॉन्टेक्स्ट, मतलब प्रसंग। तो बच्चों ये आपको टॉपिक याद रखने हैं, समझ रहे ना आप बात को? ये टॉपिक याद कर लोगे तो गारंटी है बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे, बिल्कुल भी। और इन्हीं टॉपिक से आप हेडिंग्स बना सकते हो आराम से और काम कर सकते हो। ठीक है, आई होप सभी को अच्छा लगा होगा एंड वीडियो प्रॉपर सभी को समझ में आया। बिकॉज देखो थ्योरी है बच्चों, थ्योरी में तो हम क्या करते हैं बच्चों, आपको कंसेप्ट तो क्लियर करा सकते हैं, बस वही क्लियर करने हैं आपको। यही मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कराए और ये आपको याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखिएगा एंड जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही चलाएंगे और इसके लिमिटेशंस के बारे में बताऊंगा या फिर कुछ आगे नया बताऊंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसको रीड करना, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा आप लोग। ठीक है,
मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल ऑफ यू।